पूरे भारत में इस समय प्रधानमंत्री मोदी और योगी की जोड़ी जो है राम राज्य कायम करने के ऊपर लगी हुई है। ऐसे में कुछ कट्टरपंथी हैं जो समाज में अक्सर जहर घोला करते हैं, लेकिन वहीं समाज में लगभग डेढ़ दशकों से जो है नाज़नीन अंसारी पूरे भारत के लिए एक मिसाल पेश कर रही हैं। वो लगातार हिंदुत्व और राम को लेकर के काम कर रही हैं और समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज क्रिएट कर रही हैं। उनसे जानते हैं रामचरितमानस की चौपाइयाँ वो कुछ उर्दू में लिख रही थी, क्या इसके पीछे का मकसद है और कब से ये कर रही है। नाज़नीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पे। कब से ये कर रही हैं और इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, ये रामचरितमानस का अनुवाद करते हुए हमको लगभग 10 साल हो चुके हैं। 10 साल, और उसके पहले हम लोग प्रभु श्री राम की आरती करते हुए हमें 15 सालों से हम लोग प्रभु श्री राम की आरती करते हैं हर साल दीपावली और रामनवमी के अवसर पे। और सन 2006 में जब संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय हम लोगों ने सामूहिक रूप से जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया संकट मोचन मंदिर के अंदर। 2006 से और अब तक लगातार हम लोग प्रभु श्री राम की आरती और समाज में सांप्रदायिक एकता कायम करने के लिए, देश की सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने के लिए समय समय पर उदाहरण देते काम करते रहते हैं और उसकी मिसाल कायम करते रहते हैं। और भी हमने कई चीजें देखी कि आपने जो है हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का जो पाठ वगैरह और किन किन चीजों का अनुवाद आपने किया है समाज में एक मैसेज क्रिएट करने के लिए? जी, हमने हनुमान चालीसा को, दुर्गा चालीसा को, और हमने स्वयं अपनी भगवान श्री राम की आरती और स्तुति रची हुई है जिसे हम लोग गाते हैं। और ये सारे काम हमने इन समाज की कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए किया है, जो समाज की सांप्रदायिक एकता को भंग करना चाहते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि लोग दूसरे धर्मों के बारे में जानें या दूसरे धर्म के अच्छाइयों को जानें और एकता बनाए रखें। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के मानने वाले रहते हैं और उनको अपनी पूजा पद्धति अपनाने का पूरा अधिकार है, पूरा उनको अवसर है अपनी पूजा पद्धति को मानने का। और इसके साथ ही साथ एक बात ये भी है कि जो भी भारत में लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय, विचारधारा, संप्रदाय या फिर समूह से आते हो, वो सभी, उन सभी के पूर्वज भगवान श्री राम हैं। क्योंकि भगवान श्री राम जो भारत की आत्मा में बसते हैं, भारत के हैं, और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का डीएनए ही हम सभी के अंदर है। इसलिए हम ये मानते हैं कि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं। इस नाते हम सभी का ये फर्ज है, चाहे हम किसी भी विचारधारा को माने, किसी भी पूजा पद्धति को माने, मगर हम अपने पूर्वजों को न भूलें। क्योंकि इंसान अपना धर्म, जाति, मजहब कुछ भी बदल सकता है, मगर अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकता। इसलिए वो हमारे पूर्वज हैं और उनको हम भूल नहीं सकते। अपने पूर्वजों को भूलकर कोई भी व्यक्ति ही अपना अस्तित्व नहीं बचा सकता, क्योंकि पूर्वजों से ही हमारा अस्तित्व है। अगर हमें अपने अस्तित्व को, अपने बारे में जानना है, अपने इतिहास को जानना है, तो हमें अपने पूर्वजों को याद करना है। नाज़नीन जी, बहुत बड़ा सवाल उठता है, आप जिस वर्ण या जिस समुदाय से आती हैं उसमें काफी विरोध है इस बात को लेकर, विरोधाभास है। लगातार मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे आपके ऊपर कमेंट वगैरह करते रहते हैं, तो क्या लगता है, मन में कभी डर लगता है इस तरीके की चीजों से? आप उनको क्या कहना चाहते हैं कट्टरपंथियों को? देखिए, डर तो मैं कभी कट्टरपंथियों से नहीं लगा, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं जो लोगों को डरा करके, धमका करके रखना जानते हैं। अगर इन्होंने समाज को एक अच्छी दिशा दी होती, मुस्लिम समाज को एक नई दिशा दी होती, तो आज मुसलमान समाज कहीं ज़्यादा आगे बढ़ रहा होता और पूरी दुनिया में ये बदनाम नहीं हो रहे होते। आप जहाँ भी देखें, आतंकवादी धमाके होते हैं या किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना होती है, चाहे अफगानिस्तान की घटना को देख लीजिए, तालिबान ने जिस तरह से हरकत की, या फिर अमेरिका में देख लीजिए मुसलमानों की किस तरह से, उनके साथ किस तरह से हरकत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ डरपोक लोग हैं जो ये चाहते हैं कि डरा करके लोगों को उनको धमका करके अपनी सत्ता कायम रखें। क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, ये इनकी सत्ता पर काबिज रहने का एक तरीका है, क्योंकि ये डरा धमका कर सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। ये आज से ये काम करते हुए नहीं चले आ रही है। 1400 साल पहले जब पैगंबर का समय था, उस समय भी ये कट्टरपंथी थे और आज भी है। और आप देख लीजिए, रजिया सुल्तान जब थी, जब वो महिला थी और वो जब पुरुषों की पोशाक पहन करके दरबार में बैठती थी, उस समय भी वो कट्टरपंथी थी जिन्होंने रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी। और पैगंबर के समय भी वो कट्टरपंथी थी जिन्होंने पैगंबर के पूरे खानदान को मिटा डाला। और आज भी वही कट्टरपंथी हैं जो ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज आगे बढ़े। ये सिर्फ सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता बनाए रखने के लिए इस तरह के डर को बना के रखना चाहते हैं और ये अपने आप को अरब से जोड़ते हैं। इंसान चाहे किसी भी देश में रहता हो, वो अपनी संस्कृति को माने, अपने देश की संस्कृति को माने। दूसरे देश की संस्कृति को मानने का क्या मतलब है? हम भारत देश में रहते हैं, इसलिए हम भारत की संस्कृति को मानते हैं। यहाँ की संस्कृति हमारे पूर्वजों की संस्कृति है और यहाँ हम अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत का मुसलमान भारतीय है, संस्कृति से, पूर्वजों से, हर चीज से वो भारतीय है।
नाज़िया अंसारी सिर्फ जो है हिंदुत्व और भगवान राम पे ही काम नहीं कर रही है, बल्कि इन्होंने 3 तलाक और हलाला जैसे मुद्दे को भी उठाया और लगातार मुस्लिम महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाया। इस पर भी जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्या रहा वो उसके अंदर। जब हम लोगों ने 1 दिसंबर 2013 को बनारस के पराड़कर भवन में आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने ये आवाज़ उठाई कि ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए, हलाला जैसी कुरीति खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी कभी भी बर्बाद हो रही थी। कभी भी तलाक 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 करके उनको घर से बाहर निकाले, उनके बच्चे बेघर हो गए, वो कहाँ जाएंगे, किसके पास रहेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि वो अपने पैर पे खड़ी हैं, वो नौकरी कर रही है या पैसा कमा रही है या अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सके, इसमें अभी जागरूकता मुस्लिम समाज में नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने 1 दिसंबर 2013 से ये आंदोलन शुरू किया और ये धीरे धीरे करके पूरे देश में फैला। और आज आप देख लीजिए कि ट्रिपल तलाक जो है वो समाज से खत्म हो चुका, वो एक अपराध की श्रेणी में आ चुका है। और जो चीज़ हमारे कुरान में नहीं है, हमारे इस्लाम मजहब में नहीं है, वो चीज़ ज़बरदस्ती कुछ कट्टरपंथी मौलाना, कुछ मुल्ला जो कुरान को अपने तरीके से पेश करना चाहते हैं या समाज को, धर्म को अपने तरीके से लाना चाहते हैं, वो ज़बरदस्ती हलाला और ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ों को कुरान में डालकर कुरान के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं। जबकि ना ट्रिपल तलाक जैसी आप एक भी घटना बता दीजिए जो पैगंबर के समय से होती चली आई, या हलाला जैसी एक भी घटना जो पैगंबर के समय में होती चली आई। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए उसको हदीस के लिए सरिया के नाम पर लोगों को, मुसलमानों को जबरदस्ती थोपने की कोशिश की कि ये हमारे शरिया का हिस्सा है। जबकि आप मुस्लिम देशों में भी देखिए तो वहाँ पे भी ट्रिपल तलाक बैन है। तो जब मुस्लिम देशों में बैन है तो फिर हमारे देश में क्यों नहीं? हमारे देश में तो पहले से ही संविधान यहाँ चलता है जो सबके लिए बराबर है, हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लिए बराबर है। तो हम यहाँ के संविधान के हिसाब से अपने चलना चाहिए या फिर सरिया के हिसाब से? सरिया के नाम पे लोगों को ये जबरदस्ती अपना कानून लोगों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी विचारधारा लोगों पर जबरदस्ती फैलाना चाहते हैं, और ये सिर्फ महिलाओं को गुलाम बनाकर रखने की एक साजिश है। एक आखिरी सवाल है राजीव जी कि भगवान राम को लेकर के प्रेरणा आपके मन में कहाँ से आई, क्योंकि बहुत ही अलग लीग से बिल्कुल हट है समाज में जो आप काम कर रही है। सन 2006 में जब हम लोगों ने बम ब्लास्ट के समय संकट मोचन मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ किया, उस समय हमें ये लगा कि मुस्लिम समाज जो अफरा तफरी का माहौल बना उसके बाद कि हम लोगों ने जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया, बहुत गलत हो गया, ये खारिज हो गई महिलाएं, ये सारी चीज़ें। और उसके पहले जबकि शहर मुफ्ती खुद जाकर के संकट मोचन में जाकर के उन्होंने चरणामृत दिया था, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही महिलाएं अगर कुछ भी समाज में आगे बढ़ती हैं, किसी भी तरह का काम करती हैं, तो कुछ कट्टरपंथी जो है उनके आगे पीछे दिखने लगते हैं कि ये गलत है, ये इस्लाम से खारिज हो जाती है। जबकि बहुत सारे पुरुष जो शराब पीते हैं, जो लड़की बच्चियों का रेप करते हैं या जो आतंकवादी बने, उनके खिलाफ कभी भी इन्होंने कोई फतवा जारी नहीं किया, कभी भी उनको इस्लाम से खारिज नहीं किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने कभी भी नहीं की। मगर महिलाओं को लेकर के वो महिलाएं क्या करेंगी, कैसा कपड़ा पहनेंगी, क्या नेल पेंट लगाएंगी कि नहीं, बाल काटवाएंगी कि नहीं, ये सारी चीज़ों को लेकर फतवे जारी करते हैं। महिलाएं क्या कहेंगी, समाज में किस तरह से काम करेंगी, ये सिर्फ महिलाओं को अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उस समय हमें लगा कि मुस्लिम समाज को भी, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को जानना चाहिए कि दूसरे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। तब हमने हनुमान चालीसा को उर्दू में लिपिबद्ध किया और हमने ये बताने की पूरी कोशिश की समाज को कि ये हनुमान चालीसा में क्या लिखा है। उसमें सिर्फ हनुमान जी की तारीफ लिखी हुई है और किसी भी मजहब में किसी भी मजहब के विरुद्ध नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने मजहब को मानिए और दूसरे मजहब को नीचा दिखाइए। अब अगर हम अपने मजहब को मानते हैं तो दूसरे मजहब का भी पूरा सम्मान करें। इसलिए तब से लेकर के और फिर धीरे धीरे समय के साथ जब हमने पढ़ा और जाना और हमने देखा कि अकबर के समय के बाद कोई भी धर्म ग्रंथ जिसका किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं हुआ, और उस समय से तब अभी हमने जब उर्दू में हनुमान चालीसा को लिपिबद्ध किया, तब जाकर के ये मेरे मन में आया कि भगवान श्री राम के प्रति लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम का एक ऐसा चरित्र है जिसे पूरी दुनिया जाने, जिसे पूरी दुनिया समझे, तब जाकर के पूरी दुनिया में शांति कायम हो सकती है। क्योंकि भगवान श्री राम ने 14 साल वन में इसलिए बिता दिया क्योंकि उनके भाई को सत्ता मिले, उनके भाई को राजगद्दी मिले, इसलिए उन्होंने अपने भाई के लिए त्याग कर दिया, 14 साल वन में बिताया, जबकि वो खुद एक राजा बन सकते थे। और जब भी जहाँ भी भगवान श्री राम गए, वो चाहे सबरी के पास गए हों,
या फिर रावण से युद्ध किया हो, तो उस वहाँ की सत्ता को पे उन्होंने कब्जा नहीं किया, वहाँ के लोगों को उसे सौंप दिया और वहाँ की संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं की। आज आप देखिए कि कोई भी सत्ता पे अगर काबिज होता है तो वहाँ की संस्कृति को बदलना चाहता है, वहाँ के लोगों को की विचारधारा को बदलना चाहता है। भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एक जो शांति का, एक जो मानवता का कदम उठाया, वो ऐसा कदम पूरे विश्व में देख लीजिए आपने किसी ने भी नहीं किया। भगवान श्री राम का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जिसे अगर पूरी दुनिया आत्मसात करे, पूरी दुनिया उस पर चलने का प्रयास करे, तो पूरी दुनिया में आज जो युद्ध की स्थिति है, आतंकवाद बढ़ रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, तमाम सारी जो समस्याएं अशांति पैदा हो रही है, ये सारी समस्या खुद ब खुद निपट जाएगी। बिल्कुल नाजनीन का कहना सही है कि अगर राम राज्य लाना है देश के अंदर, तो राम को अपने अंदर चरितार्थ करना होगा, तभी जाकर के इस देश के अंदर अमन और चैन आ पाएगा। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।